नाजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम व आदाब। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं शबीर अहमद लोन साहब, जो कि सिकटी B2 पंचायत के सरपंच है। शबीर साहब, आपका खैर मकदम है 7 न्यूज़ उर्दू में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब। शबीर साहब, आज आपसे जानना चाहेंगे, आप आज LG साहब से मिले और किन किन मुद्दों पे आपने वहाँ पे बात रखी है, इस पे आप थोड़ा तफसीलन बताइएगा। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कल हमारा प्रोग्राम था SKIC श्रीनगर में, जी जहां हमारे लोकसभा के स्पीकर, जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर जी और सोशल जस्टिस के मिनिस्टर जी और 3 MPs आए हुए थे। जी जी तो वहां पे ट्रेनिंग था। उसी दौरान हमने LG साहब से रिक्वेस्ट की, हमने स्पेशल मिलना है, हमारे इलाके दूर दराज है, हमने मिलना है। जी तो रात को 7 बजे फोन आया गवर्नर हाउस से कि सुबह 10:30 बजे आपको गवर्नर साहब ने राजभवन में बुलाया है। जी तो सुबह हम 10:30 बजे मैं और वाइस चेयरमैन साहिबा परवीन लोन जी, जी दोनों की मुलाकात आज आधा घंटा LG मनोज सिन्हा साहब से हुई, जी जी जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये हमारी लास्ट होप है, जी क्योंकि हम हर दरवाजे पे जा चुके हैं जी अपनी आवाम के लेके, लेकिन कहीं कामों का जो है अजाला नहीं होता है। जी जी इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे हाथ जोड़ के, हमारे जो मेमोरेंडम है और कुछ जो जुबानी बातें हुई उससे उनने बड़े अच्छे प्यार से सुना और कुछ कामों का ऑन स्पॉट डायरेक्शन पास की, जी जिसमें हमने सबसे पहले ये कहा गया कि गरीब आवाम को, जिन गरीब लोगों को मकान नहीं है, जी आवास प्लस में जी 70% गरीब लोगों के मकान काटे गए। जी वो किसी गलती से हुआ है? क्या वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती से हुआ है? जी क्या वो ब्लॉक डिपार्टमेंट की वजह से हुआ, या दिल्ली से कट के आए हैं? जी तो उसमें उन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंट कौन देखता है, और मैंने उनसे कहा ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखता है, जी क्योंकि ये 2018 हमारी जो सरपंची के इलेक्शन से पहले मकान केस के जियोटेक हुए। जी इसमें आज की सरपंची, आपकी आज के DDC, आज की BDC, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जी तो उन्होंने उसी टाइम जो उनका एडवाइजर सर था जी उससे बात की, और उन्होंने कहा, मैंने कहा स्पेशल टीम बनाओ, जिन गरीब लोगों के मकान कटे हैं जी उनको बेचारों को मिलना चाहिए। जी दूसरा सबसे हमारा अहम पॉइंट था फायर ब्रिगेड। जी हमने कहा सर, बड़ी बार फारूक खान साहब से बोला, हमने DC को कहा, हमने डिप्टी को, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। हाथ जोड़ के मैडम ने भी हाथ जोड़े और मैंने भी हाथ जोड़े कि आपके पास इस टाइम अथॉरिटी है सर, आप जम्मू कश्मीर के इस टाइम हेड है, मेहरबानी करके, कोई बड़ी बात नहीं है, एक फायर सर्विस या मुगल मैदान या छात्रों के लिए। जी तीसरा हमारा पॉइंट था गर्ल्स स्कूल मुगल मैदान या छात्रों के लिए, क्योंकि हमारी बच्चियां 10वीं के बाद जो को एजुकेशन होती है, आज का वो माहौल नहीं, हमें एक हायर सेकेंडरी गर्ल चाहिए। जी जी तीसरा हमारा सबसे मुद्दा ये था कि हमने कहा सर, हर बार पिछले 2.5 साल से हम लड़ रहे हैं सिगदी हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, जहाँ पे बच्चियां हमारी जो है 10वीं के बाद जो है स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि उनको 2 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता है मुगल मैदानी छात्रों या किश्तवाड़ जाने के लिए। तो वो बच्चियां हमारी जो है वो स्कूल छोड़ देती है। उसके बाद हमने कहा ये कि शलाका कंपनी ने जगह जगह काम दे रखा है, लेकिन पूरा काम नहीं होता है। लोगों का हम PRS के ऊपर बहुत प्रेशर है, हम जी ज्यादा से ज्यादा DC के पास जा सकते हैं, जी उन्हीं से हम बात करते हैं। और उसके बाद हमने कहा ये ऐसे भी कहीं इलाके जहां पानी भी अभी नहीं, आज के दौर में भी PHE वालों की तरफ से वहां पे जो है पूरा सामान नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि वो कहते हैं हमें गवर्नमेंट ने सारा सामान जो है देना बंद कर दिया, अब सारा जो है ठेकेदार करेगा। जी ये था सबसे पहले, सबसे बड़ा इशू था। हमने ये कहा उसको सेपरेट पावर फीडर मुगल मैदान ब्लॉक के लिए। जी क्लियर बात हुई हमारी, 25 मिनट आधा घंटा लगातार बात हुई हमारी। हमने कहा कि संगपोर हो, हरना हो, द्रुबील हो, कुचाल हो, संगपोर हो, या कोई भी इलाका अगर कहीं लाइट जाती है तो हमारा पूरा ब्लॉक मुगल मैदान जो है इस लाइट से महरूम रहता है, क्योंकि एक ही फीडर है जो हमारा या डटपर से निकलता है। जी ठीक सर। उसके बाद हमने कहा फूड स्टोर। जी मैंने कहा सर, फूड स्टोर हमारा सिगदी में पहलगाम, जी ताबूत में गुंदरना और डेडपेट में बैठाना। मैंने जी कहा सर, इनको 2.5-3 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता है। अगर सर हम AOY को हम 200 रुपये एक बोरी देते हैं चावल की, जी उसको बेचारे को 300 रुपये किराया लगता है और ऊपर पहुंचाना पड़ता है। जी उस बारे में भी उनने तुरंत एडवाइजर से बात की, और एडवाइजर साहब ने उनको कहा कि एश्योरेंस दिया, मैं विद इन डेज ये काउंटर जो है वहां पे खोल दूंगा। जी जी उसके बाद मैंने कहा सर, लिंक स्टोर जो हमारे बनने हैं, जी ठीक है, जगह जगह, जैसे मेरी पंचायत की बात करूं, मेरे मलवार जो है संगमपति मलवार सिगदी,
जी आपका मुगल मैदान पे हलकाला है, मेरा एडिशनल पैसा मैंने मांगा आपका बटवाड़ी श्री रोड के लिए। अच्छा, जैसे शेखपुरा मुगल मैदान है, जैसे आपका होडना गार्डन का रोड है, जैसे वहीद का रोड है, जैसे आपका संभोल बादशाह का रोड है, जैसे आपका टागुद का रोड आगे चल रहा है, जैसे कोरिया से ऊपर जो रोड जा रहा है उसके लिए मैंने बात की स्पेशली आपकी नजला और पहलगाम के लिए मैंने बात की। मैंने ये कहा कि वहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बाटा से जाता है डंडवार, उस रोड की बात की, फलाना नजला की मैंने बात की। ये खाली बात नहीं कि हमने ऑन रिकॉर्ड लिख के दिया है गवर्नर साहब को, जी और उनसे ये कहा हमने कि सर ये बहुत परेशानी से हम आपके पास आए। मैडम साहिबा जी ने ये कहा, वाइस चेयरमैन साहिबा ने, कि सर आप लास्ट होप जो है हम आपके पास आए हुए हैं। जी उसके बाद सर जो हमारा सबसे ऐसा था लैंड डोनर जिनने जमीनें दी है आपके अस्पतालों के लिए, आपके स्कूल्स के लिए, आपके आंगनबाड़ी सेंटर के लिए, आपके पंचायत घर के लिए, आपके सीएफसी सेंटर के लिए, उसके लिए हमने बात की। और एम्प्लॉयमेंट के लिए कहा हमने कि हमारा ब्लॉक मुगल मैदान और छात्रों से कोई नहीं लगाते हैं कंपनी वाले। 4 कंपनियां, पटेल है, इफ्तान है, एससीसी है, अपने जेपी है, तो हमारे को इग्नोर किया जाता है क्योंकि क्या हमारे पास ड्राइवर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हेल्पर नहीं है जो जी बाहर से लोग आएंगे। जी उसके बाद हमने ये कहा कि डॉक्टर, मैडम ने कहा सर एक लेडीज होके मैं तो आपके सामने दर्द पेश कर रही हूँ, जब तक हमारी बच्चियां किश्तवाड़ या छात्रपुर होती है, आधे बच्चों की हमारी जो है डिलीवरी में रास्ते में मर जाते हैं। इसलिए मेहरबानी करो हमारे लिए एक लेडी डॉक्टर कम से कम मुगल मैदान या सिटी में होनी चाहिए। उस पे गवर्नर साहब ने ये कहा लास्ट पे कि बेटा आप सुनिए मैडम जी, हमने जो है 400 डॉक्टरों को अपॉइंट किया था, लेकिन बदकिस्मती से 250 डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी। जी ठीक है सर। तो ये सारी बातें आज डिस्कस हुई रूबरू एलजी साहब से, और उम्मीद की है उन्होंने ये कहा कि आपका हायर सेकेंडरी स्कूल मैं इसी साल सेंक्शन कर दूंगा। मैंने कहा सर कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ बिल्डिंग 2 है आपके पास जमीन है। हर बार ये कहा जाता है कि वहाँ पे जो आपकी जमीन नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम हाथ जोड़ते हैं आपके पास, ये लास्ट होप है। हम आपके से उम्मीद करते हैं कि आपने इतने बड़े जम्मू कश्मीर को संभाला है, ये बड़ी बात नहीं आपके लिए कि एक स्कूल देना। और एश्योरेंस दी एलजी साहब ने उसी टाइम उस जगह का गोल निशान रेड से लिख के ये कहा कि मैडम आपकी आने के लिए, आपकी यहाँ तकलीफ की जो आपने की हमारे पास आने के लिए, ये मैं तोहफे में देता हूँ आपको 2 चीजें, इमीडिएट हायर सेकेंडरी स्कूल सिगदी और आपका फायर ब्रिगेड मैं इसी साल जो है आपको अप्रूव कर दूंगा। मुझे कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। शिबिर साहब, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है पिछले हफ्ते एवाई की स्कीम जो पीएमएवाई की स्कीम जो थी वो रिलीज हो गई थी, उसकी लिस्ट पूरे इंद्रवाल में कम से कम कोई 90% जो एरिया है जो बिल्कुल कट हो चुके हैं। इस पे क्या बात हुई वहां पे कि जिन जिन गरीबों को जिन गरीबों को केस मिलने चाहिए उनको नहीं मिल पा रहे हैं, जो जो डिजर्व करते हैं उनको ही नहीं दिया जा रहा है, तो इस पे क्या बात? फिरोज साहब मैं आपको क्लियर बताऊंगा। मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहला मैंने आवाज प्लस को उठाया। जी मैंने ऑलरेडी कहा 60 से 70% गरीब जनता को मकान केस जो है काटे गए हैं। जी अब वो किस वजह से काटे गए हैं, किस सिलसिले में काटे गए, उनने कहा कि डिपार्टमेंट कौन देखता है। मैंने आपको पहले कहा, मैंने कहा कि डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट देखता है। मैंने ये कहा सर आप डीसी किश्तवाड़ को डायरेक्शन पास करो, एक कमेटी बिठाए, जी और कमेटी में जो जनरल लोग हैं उनको मकान मिलना चाहिए। उसके साथ मैं भी हूँ, जी मैं भी लड़ूंगा। मैं इस टाइम श्रीनगर में हूँ। उसके बाद सर मैं आपको ये बता दूंगा, इसी के साथ साथ हमारी 1 बजे जो एडवाइजर के साथ मीटिंग थी, जो फूड एंड सप्लाई का फारूक खान साहब है एडवाइजर, जी और वो अवकाफ का भी एडवाइजर है। जी जी और उनसे मैंने ये कहा, ये जो पहलगाम, वैठाना और टागुल का ऑन स्पॉट मैंने कहा सर हमें इमीडिएट आपके सामने अभी फोन करो सेक्रेटरी को, डायरेक्टर को, कि वहाँ फूड काउंटर जो है खोला जाए। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, हम वहाँ के जिम्मेवार शख्स हैं। मैडम आपकी वाइस चेयरमैन यहाँ है, मैं वहाँ का सरपंच हूँ, और हम दोनों ये गारंटी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इमीडिएट। तो उसी टाइम उन्होंने सेक्रेटरी को मेरे सामने फोन किया और ये कहा कि मुझे 2 दिन तक रिपोर्ट दे दो, आप लिखिए कि क्या वाकई में सच में इन लोगों को प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर आपके पास हमारी जो दलील होगी कोई झूठी नहीं होगी, हम सच बोल रहे हैं आपके पास, ताकि कल को ऐसा ना हो कि हम झूठे बन जाए। तो उन्होंने उसी टाइम कहा। और मैंने ये कहा ज़ियारतों के लिए, मैंने कहा आप देखिए भंडारकोट में हजारों लोग जाते हैं वहाँ पे ज़ियारत पे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पूरा ज़ियारत जो है बाहर जो है गंदगी से फैला हुआ है, वहाँ हर जानवर होता है। इसलिए मेहरबानी करके इमीडिएट आपके पास डिपार्टमेंट है, वहाँ कुछ फंड देके उसको 4 दवाई लगाएं, उसको वहाँ पे ग्रिल लगवाएं, ताकि कोई बच्चा या कोई बेचारी बूढ़ी औरत या कोई भी बूढ़ा बेचारा वहाँ गिर ना जाए। वहाँ बाथरूम बनाएं। हजारों लाखों रुपए आप कलेक्शन करते हो, वो पैसा कहाँ जाता है?
जी। इसलिए उन्होंने कहा ये 2 काम शबीर साहब और मैडम के लिए कहा कि आप दोनों के लिए काम कर लेंगे हम इंशाल्लाह। ज़ियारत के लिए भी उसने डायरेक्शन पास की और फूड कमिश्नर को भी मेरे सामने फ़ोन किया। ये मैं एडवाइज़र फारूक खान साहब की बात कर रहा हूँ। जी, शिविर साहब अगर हम बात करें फूड की या हम रोडों की बात करें तो बार-बार आपने ये बात उठाई थी एडवाइज़र साहब के सामने भी, और जितने भी लोग आज तक यहाँ इन सालों में आए आपने इतनी बार इस बात पे भी इंटरव्यू दिए हैं कि हमने ये बात कराई है, आगे चलाई है ये बात, मगर उन उसके बाद भी 3 साल हो गए, 3 सालों में ये एक काम भी नहीं हो पा रहा। क्या लगता है आपको, ये कागज़ों तक ही महदूद रहे या क्या लगता है आपको? मैडम ने क्लियर कहा गवर्नर साहब को, ये लास्ट होप है आपके पास, आज के बाद हम नहीं आएंगे जी, अगर ये काम हमारे गरीब आवाम के नहीं हुए। जी, क्योंकि लोगों ने हमें चुना है कुछ उम्मीदों से, लोगों को उम्मीदें बहुत है हमसे। हमारे पास दरवाजे कौन से हैं? डिस्ट्रिक्ट में डीसी है, स्टेट में या तो कमिश्नर है या तो आप हेड है स्टेट के, आपके पास आए हैं जी, और उम्मीद करते हैं कि मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह इस बार आपको ग्राउंड में कुछ न कुछ दिखेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल अगर हमारा हायर सेकेंडरी आता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा सिगदी आवाम के लिए। क्योंकि 5 पंचायतें 15,000 लोगों के लिए अगर एक हायर सेकेंडरी, जो कहीं सालों से लोगों का सपना है, जी, हम भी उसी स्कूल से पढ़े हैं, अगर वो आज हो जाता है, ये बड़ी एक खुशखबरी आवाम के लिए है, तमाम आवाम के लिए खुशखबरी है। आपका अगर स्टोर खुल जाता है, ये भी बड़ी देर से आपका एक सपना है। जी, और मुझे उम्मीद है कि ये खाली कागजों में नहीं या मेरी खाली बयानबाजी ने, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मुझे इसके लिए खुदा रसूल है। यही बातें हमने गवर्नर साहब से और यही बातें हमने एलजी साहब से, अपने एडवाइजर साहब से की है, और खाली की नहीं, रिटर्न में लिया है, रिटर्न में लिख के दिया है, और यही रिटर्न जो है नीचे ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगा। और जी, मुझे उम्मीद है, मुझे खुदा पे भरोसा है कि इस बार इंशाल्लाह मेरा हायर सेकेंडरी स्कूल आएगा और आपके जो स्टोर है वो मैं खुलवा के रहूंगा इंशाल्लाह। बाकी काम तो आहिस्ता आहिस्ता होते रहेंगे। जो उन्होंने कहा कि बेटा एक ही रात में सब कुछ नहीं हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता आपके काम हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब आपको हमारे पास नहीं आना है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में खाली जम्मू कश्मीर है जहां डीडीसी, बीडीसी और सरपंचों को पावर दे रखी है प्लान बनाने की, आपको काम रखवाने की। और इंशाल्लाह जो अगला प्लान बनेगा, मैं मैक्सिमम जो भी मैडम के पास 80 लाख आए थे वो तो हमने बांट दिए पूरी पंचायतों को, 5-5, 6-6 लाख रुपए। बाकी लोग, मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि ग्राउंड पे नहीं है, ग्राउंड पे तब होगा जब इसके टेंडर होंगे और काम होगा। जी, जी, मैं वही बात करता हूँ जो फैक्ट होगी, जो रियल होगी, क्योंकि मेरी बात का कुछ वजन होता है, मेरी बात का लोगों तक गलत असर नहीं जाना चाहिए। जी, जी, मैं ये तमाम आवाम से कहना चाहता हूँ कि पहले हमेशा किसी चीज को आप तोलो फिर बोलो, जी, जी, बिल्कुल, गलत गलत बयानबाजी मत करो जिससे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि जो बातें मैं रियलिटी में कर रहा हूँ उसका कुछ मतलब होगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बयान दिया और गोल्ड पे कुछ नहीं होगा। जी, जी। मैं तो पिछली बार भी चेहरे को हूँ, जो मैंने काम किया अपनी पंचायत में, कोई भी टीम हिंदुस्तान की लाओ, वहां बिठाओ, नहीं, अगर काम नहीं होगा मैं सियासत छोड़ दूंगा। शिविर साहब आपसे आपसे ये उम्मीद है, क्योंकि अब हमारा हक है सवाल करना, हमें भी लोग बिल्कुल, सवाल करते हैं कि बिल्कुल। नहीं जी, जिस टाइम इलेक्शन होता है उस टाइम ये लीडरान आते हैं, हमसे वादे करते हैं, वादे करके फिर भूल जाते हैं पूरे इलाके को। तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आपने इतने बार चाहे गवर्नर इंतजामिया से, चाहे डीसी से, चाहे किसी भी ऑफिसर से आपने ये स्कूल की बात की या रोड की बात की या पहलगाम स्टोर की बात की, मगर वो तब से अब अभी भी कागजों तक ही महदूद है और जुबान तक ही महदूद है, मैं इसलिए मैंने इंशाल्लाह उम्मीद आपसे। करता हूँ इस बार कागजू में नहीं होगा, क्योंकि एलजी साहब को मिलने के बाद अब जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई लीडर या सियासतदान नहीं जिससे आप ये काम करा पाओगे आज की डेट में, जी, जी, अनटिल और अनलेस अगर यहाँ कोई चुनी हुई गवर्नमेंट ना आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि स्टेट का हेड जो है एलजी गवर्नर साहब है, उसके सामने हाथ दोनों जोड़ा है, वाइस चेयरमैन साहिबा ने और मैंने भी। जी, उसका गवाह मेरा खुदा और खुदा रसूल है, वो मुझे उसका अजर देगा। हमने जी, हाथ जोड़े इन 3-4 कामों के लिए। मैंने कहा सच में लोग परेशान हैं, जी, और जी, मुझे उम्मीद है जी, मैं निकला हूँ खुदा की राह में, बगैर जात पात, बगैर दीन धर्म के काम करता हूँ, हर किसी के लिए जो भी मेरे पास आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खाली हवाई तीर मारता हूँ। मैं जो करता हूँ उसी का मैं पब्लिक के सामने लाता हूँ। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आप झूठी बोलता रहूंगा मैं। जी, परसों हम किश्तवाड़ एक्शन से मिले, जी, जी, उसने ने जो बातें बोली, जो काम किया, वही मैंने पब्लिक के सामने लाई। जी, जी, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ एलजी साहब को और एडवाइजर साहब को, जो उन्हें एश्योरेंस दी है। और मुझे उम्मीद है कि जी, इस 3-4 महीने में हमारा कोई न कोई ऐसा काम होगा जो लोगों तक दिखेगा कि वाकई में ये लोग लगे रहते हैं। जी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। जी, जी। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया फिरदौस साहब, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।